नमस्कार। टुडे समाचार में आप सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। घट स्थापना संगे आइस विजयादशमी शुरू भेल मुख्य प्रशंसा। एहि वर्ष के विजयादशमी आइस शुरू भेल अछि। विजयादशमी के पहिल दिन आइ घर घर में विधि पूर्वक दीप कलश आ गणेश स्थापना सहित घट स्थापना कयल गेल अछि। आजुक दिन विधि पूर्वक घट अर्थात घड़ा स्थापना का वह घड़ा ऊपर शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के पूजा आराधना कयल गेला से के घट स्थापना समेत कहल जाइत अछि। आइ स्थापना कयल गेल पूर्ण कलश के जल से अभिषेक करैत विजयादशमी के दिन दुर्गा देवी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण कयल जाइत अछि। दुर्गा देवी के 3टा रूप महाकाली, महासरस्वती आ महालक्ष्मी के नवरात्र भर विधि पूर्वक पूजा आराधना कयल जाइत अछि। एहि क्रम में पहिल दिन आई शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कोसमांडा, अहिना पांचम दिन माता स्कंद, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि आ आठम दिन महागौरी संगे नवम दिन सिद्धिदात्री देवी के पूजा आराधना करब परंपरा रहल अछि। ई 9टा दुर्गा के रूप के नव दुर्गा समेत कहल जाइत अछि। सरलाही में नहर में ट्रैक्टर खसला से माछ मारि रहल एक गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। सदर मुकाम समेत रहल मलंगवा नगर पालिका 7 मुसौली में आई भिनसर ना 3 तो 162 नंबर के ट्रैक्टर से पिचा क 12 वर्षक बालक के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देने अछि। दुर्घटना में अन्य 3 गोटे बालक घायल सेहो रहल अछि। सरलाही के खोटौना से मुसौली दिस जा रहल ना 3 तो 162 नंबर के ट्रैक्टर अनियंत्रित भ क नहर नीचा पलटला से नहर में माछ मारि रहल धिया पुता सब ऊपर खसल छल। दुर्घटना में गंभीर घायल रहल स्थानीय दिनेश शाह के बेटा 12 वर्षक रवि शाह के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। अहिना दुर्घटना में गंभीर घायल रहल रवि के इलाज के लिए बीरगंज दिस ल जा रहल समय बाट में मृत्यु भेल प्रहरी के कहब छल। दुर्घटना में स्थानीय जवाहिर मंसूरी के बेटा 10 वर्षक सलमान मंसूरी, दिनेश शाह के दोसर बेटा 10 वर्षक आर्यन आ कौशल मंसूरी के बेटा 10 वर्षक जमान मंसूरी घायल रहल अछि। घायल मध्य सलमान आ जमान के थप इलाज के लिए बीरगंज रेफर कयल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। सामान्य घायल रहल आर्यन के प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में इलाज भ रहल अछि त ट्रैक्टर चालक के प्रहरी नियंत्रण में ल क थप अनुसंधान आगा बढ़ौने अछि। बारा स्थित गढ़ी माई मंदिर में लगैत आयल पंचवर्षीय मेला के लेल आई शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। बरियारपुर स्थित गढ़ी माई मंदिर के प्रांगण से बाजा गाजा सहित भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल अछि। आगामी अगहन में लागा वाला गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला के लिए बृहस्पति दिन भिनसरे से भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला संचालन तथा व्यवस्थापन मूल समिति द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। शोभा यात्रा अखन जिला के विभिन्न ठाम में परिक्रमा कर रहल मेला समिति द्वारा जानकारी कराल गेल अछि त हाथी, घोड़ा, ऊंट, झांकी, दुलदुल, घोड़ा, बाजा गाजा सहित विभिन्न देवी देवता में सजल देव सब सहित के शोभा यात्रा निकालल गेल। गढ़ी माई पंचवर्षीय मेला संचालन तथा व्यवस्थापन मूल समिति द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। शोभा यात्रा में 50,000 से अधिक भक्तजन सब सहभागिता जनेने समिति के अध्यक्ष एवं गढ़ी माई नगर पालिका के मेयर उपेंद्र यादव जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार मंदिर परिसर से निकालल जाय वाला शोभा यात्रा कलैया उप महानगर पालिका लगायत 13टा गांव के 20 किलोमीटर परिक्रमा करैत अछि। महतरी के प्रसिद्ध सोना माई मंदिर में आई से भूत मेला शुरू भेल अछि। शारदीय नवरात्र भर सोना माई मंदिर में वर्षों से भूत मेला लगैत आबि रहल अछि। हरेक वर्ष जेहन एहि वर्ष सेहो भूत मेला के आयोजना कयल गेल। सोना माई मंदिर के पुजारी कामेश्वर झा जानकारी देलनि। मेला में हजारों पीड़ित दर्शनार्थी सबके भीड़ रहल अछि त भूत प्रेत, डाइन जोगिन आ दुष्ट आत्मा से सतायल गेल हजारों पीड़ित प्रत्येक वर्ष एहि मेला में सहभागी होइ छनि। मेला में महतरी, सरलाही, धनुषा, सिराहा, रौतहट लगायत नेपाल के मकवानपुर, सुनसरी, मोरंग आ काठमांडू समेत भारत के सीतामढ़ी, मधुबनी आ पटना शहर धरि हजारों पीड़ित महिला व पुरुष सब एतय अबै छनि।
रामेछाप विमानस्थल के विकल्प स्वरूप जनकपुर से शुरू कयल गेल एवरेस्ट उड़ान 2 दिन में असफल भेल अछि। काठमांडू से मंथली धरि जाय बाट बिगड़लाक बाद सगरमाथा आधार शिविर धरि जाय लेल लुकला तथा फापलू धरि पहुंचल जनकपुर के विकल्प बनाब खोजल गेल छल, मुदा पर्यटक सबके असंतुष्टि आ असुविधा के कारण ई संभव नहीं भेल। ट्रेडिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान के उपाध्यक्ष विष्णु लम्साल जानकारी देलनि। अखन काठमांडू से मंथली धरि पहुंचल बीपी राजमार्ग अवरुद्ध रहल स्थित विभिन्न ठाव में करीब 3 किलोमीटर सड़क टूटल अछि। मंगल दिन उड़ान शुरू भेल 3 तारा एयर 2 ट्रिप यात्रा ओसारने छल तऽ बुध दिन 5 ट्रिप यात्रु के लऽ कऽ ओतऽ पहुंचल छल। समिट आ सीता एयर ई रूट में उड़ान भरऽ निर्णय नहीं केने छल, मुदा जनकपुर के चरम अस्त व्यस्तता के कारण ई विकल्प के निरंतरता देव सक अवस्था नहीं भेल कहैत ट्रेकिंग कंपनी सब पर्यटक के जनकपुर पठाबऽ अखन छोड़ने अछि। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल बाढ़ भूस्खलन लगायत के विपद में पड़ कऽ घायल सबके इलाज में कोनो कमी होबऽ नहीं देव जिक्र केलनि। बृहस्पति दिन बाढ़ तथा भूस्खलन लगायत प्राकृतिक प्रकोप में पड़ कऽ घायल रहल संगे वीर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचाररत रहल सबके स्वास्थ्य अवस्था जानकारी लैत मंत्री पौडेल प्राकृतिक प्रकोप से घायल रहल सबके इलाज में कोनो कमी होबऽ नहीं देव जिक्र केलनि। ओ सब घायल सबके निःशुल्क रूप में इलाज भऽ रहल जानकारी सेहो देलनि। मंत्री पौडेल इलाज आवश्यक रहल मुदा अस्पताल आबऽ नहीं सकल नागरिक के सेहो संपर्क में आबऽ लेल ओ आग्रह केने छथि। सूचना मार्फत उपचार कसैलाई आवश्यक छ भने उहाँहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गइदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अबको कुरा छ, मैले अघि नै पनि भने अब यो विपदले चाहिँ अरू महामारी निम्त्याउन सक्छ, एक खालको त्यस्तो अनुमान पनि गरिएको छ। अब निरन्तर वर्षा भइरहेको पनि छ, त्यसैले यो बेलामा झाडा पखाला हैजा अन्य सरुवा रोगहरू पनि फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा सतर्कता अपनाउनका निम्ति पहिलो कुरा व्यक्ति आफैले सजगता अपनायो भने धेरै कुरा हुन सक्छ। पानी उमालेर खाने, चाहिँ आफू बसोबास गरिएको क्षेत्रलाई सफा राख्ने हैन, अब त लगायतका व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सावधानीका कयौं विषयहरू अपनाइयो भने यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अन्य ठाउँहरूमा हामीले हेल्थ शिविर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने, प्रदेशसँग समन्वय गरेर पालिकासँग समन्वय गरेर चाहिँ हामी ती कार्यक्रमहरू अगाडि लाने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो विपदको बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका डाक्टरहरूले, नर्सहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, प्रशासनमा काम गरिरहनुभएका सबैले असाध्यै मेहनतपूर्वक काम गरिरहेको स्थिति छ। अझ हामी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गर्छौँ। विपद के बाद आवश्यक महामारी के नियंत्रण करबाक लेल मंत्रालय सजग समेत रहल हिनकर कहब छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग नेपाल में रहल बांग्लादेश के वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जल स्रोत संबंधी सैद्या रिजवान हसन आय शिष्टाचार भेंटघाट केने छथि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल भेंट के अवसर में नेपाल आ बांग्लादेश बीच के विद्यमान द्विपक्षीय संबंध के सिद्ध करते विस्तार संगे ऊर्जा लगायत के क्षेत्र में सहकार्य बढ़ावा विषय में छलफल भेल अछि। भेंट के अवसर में प्रधानमंत्री ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मंत्रालय के सह सचिव भुंगु ढुंगाना, बांग्लादेश के लिए नेपाली राजदूत घनश्याम भंडारी, नेपाल के लिए बांग्लादेश के राजदूत सरलाउद्दीन नोमन चौधरी लगायत सहभागी रहल छल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवार के सदस्य सब सहित भूटान गेल छथि। ओ भूटान एयरलाइंस के जहाज मार्फत बृहस्पति दिन भूटान के थिम्पू पहुंचल छन्। शाह संगे हिनकर बेटी प्रेरणा सहित परिवार के सदस्य सब सिस्तास्मा शाह, राजेश सिंह आ सबकीय सचिव सागर तिमिल सिन्हा सेहो भूटान गेल छथि। शाह भूटान के राजधानी थिम्पू पहुंचल समय भूटानी राजकुमारी हिनकर स्वागत केने छलिन। शाह के भूटान भ्रमण निजी रहल। शाह के संवाद सचिव फणिराज पाठक जानकारी देलनि। भूटान में रहल समय ओ धार्मिक क्षेत्र भ्रमण करत आ विभिन्न व्यक्ति सब संग भेंट घाट समेत होबाक कार्यक्रम राखल गेल अछि।
वो भूटान भ्रमण के अर्थपूर्ण रूप में देखने संगे पूर्व राजा शाह असोज 20 गते रवि दिन स्वदेश एवाक कार्यक्रम रहल अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी पाबनि तिहार के समय कृत्रिम अभाव आ मूल्य वृद्धि होबाक नहीं देब लेल सरकार गंभीरतापूर्वक काज कऽ रहल जिक्र केलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में हिमालयन इंटरनेशनल एक्सपो उद्घाटन करते मंत्री भण्डारी बाजार में मूल्य वृद्धि कर चेष्टा भेलो पर सरकार सक्रियतापूर्वक कृत्रिम अभाव आ मूल्य वृद्धि होबऽ नहीं देब काज कऽ रहल जिक्र केलनि। पाबनि तिहार के लक्षित करते मंत्रालय सुपथ दाम के दुकान सब देशव्यापी रूप में संचालन केने आ प्रभावकारी देखल गेल हिनकर कहब छल। ओ पाबनि तिहार के समय जनता के राहत देब अत्यावश्यक खाद्य वस्तु लगायत पेट्रोलियम पदार्थ में समेत मूल्य घटायल गेल जिक्र केलनि। चीनी के अभाव नहीं होबऽ देब सरकार केने प्रयास के कारण सुपथ दाम में सहज रूप में उपलब्ध भेल ओ दावी सेहो केने छथि। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएको छ। आज खाद्य अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य घटाएको छ। चिनीमा घटाएको छ, चामलमा घटाएको छ, दालमा घटाएको छ, तेलमा घटाएको छ, चिउरामा घटाएको छ, मैदामा घटाएको छ, नुनमा घटाएको छ। आज तपाईँ खाद्य व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङका सुपथ मूल्यका पसलहरू 41 जिल्लाका 61वटा स्थानहरूमा हामीले ती पसलहरू सञ्चालन गरेका छौँ। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कर्णाली प्रदेशमा, त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, त्यसपछि बागमती प्रदेशमा त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छ। आधारभूत तयका आम जनताहरूले आज सरकारको यो घोषणा गरेको राहत चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आज जुन सहुलियत प्रदान गरेको छ। एलपिजी ग्यासमा मात्रै 41 रुपियाँ अस्ति बढेर आएको थियो, हामीले पुरानै मूल्यलाई कायम गरेका छौँ। हवाई इन्धनलाई प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटाएका छौँ। यो सरकारले गरेको सहुलियतलाई हामी सम्प्रेषण गर्न, स्वीकार गर्न सरकारले ठिक गर्यो भन्ने कुरा राख्न किन तयार हुँदैन? गरेको कुरालाई त गरेको भनिदिनु पर्यो। त्यसैले आज फेरि पनि हामी यी राष्ट्रिय रूपमा सृजित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आज जुन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ समस्या छ, प्रतिकूलता छ, एउटा निराशा व्याप्त छ, त्यो निराशामा पनि हामीले अझ सरकारप्रति, राज्यप्रति, राज्यका प्रणालीप्रति विश्वास गरेनौँ अनि सरकार अर्कैले देख्ने, सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने। ठिक छ, सरकारलाई गाली गरौँ, तर सरकार जनताबाटै निर्वाचित सरकार हो नि। सरकार मेरो हो, नेपालको सरकार हो, नेपाली व्यवसायीको सरकार हो, नेपाली राष्ट्रको सरकार हो। सरकार बलियो भयो भने राष्ट्रियता बलियो होला, यो मुलुकको सम्वर्धन होला। त्यो हेक्का पनि राखौँ। सरकारलाई कुनै पार्टी विशेषको देख। पाली हस्तकला व्यवसाय के विश्वव्यापीकरण में सहयोग पहुंचाबऽ लेल आ वह उद्देश्य के साथ एक्सपो आयोजना कयल गेल हिनकर कहब छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ सोन चांदी के दाम बढ़ल अछि। बुध दिन प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल सोन के दाम आइ प्रति तोला 100 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापामार सोन प्रति तोला 1,60,900 में कारोबार भ रहल अछि। अहिना बुध दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,60,800 में कारोबार भेल छल। संगे बृहस्पति दिन चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। बुध दिन प्रति तोला 1,935 रुपया में कारोबार भेल चांदी आइ बृहस्पति दिन 1,950 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ई दाम ऐसे पहिनका दिन के तुलना में 15 रुपया से बढ़ल अछि। अहिना आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 57 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित भेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।